सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधु, प्रातः काल के स्वाध्याय का समय हो चुका है। द्रव्य दृष्टि प्रकाश अद्भुत बोल चल रहे हैं। अंतरोन्मुखी आध्यात्मिक प्रक्रिया का निरूपण है। जिसको बहुत रुचिवंत जीव को ये बात समझ में आ पाती है, क्योंकि सारे बोल प्रयोग के हैं, प्रयोग के हैं। द्रव्यानुयोग में भी अध्यात्म विषय कठिन हो ऐसा नहीं, कहीं भी कोई प्रदर्शन की गुंजाइश नहीं है। एक अंतरोन्मुखी प्रक्रिया का नाम है। कल हमने देखा था 259 नंबर का बोल, राग को अभाव करने की विधि। क्या गजब थी कि ज्ञानी की राग के प्रति पीठ होती है, मुख नहीं। इसका दो अर्थ है। एक तो ये कि ज्ञानी को राग के प्रति परत्व चलता है, यानी राग मेरा स्वभाव नहीं है, राग मैं नहीं हूं। राग का व्याप्य व्यापक संबंध पुद्गल से है, मेरे से नहीं है। द्वेष नहीं चलता, उपेक्षा चलती है। हमारी उपेक्षा द्वेषात्मक है। जगत में हम भाषा भले ही उपेक्षा की बोलते हैं, हमने तो उनको गौण कर दिया है। धर्म अंतर में आया हो या नहीं आया हो, भाषा तो व्यक्ति की आई जाती है। जब शास्त्रीय शब्द पढ़ता है तो ये शब्द आने स्वाभाविक है। हमने तो उनको उपेक्षित कर दिया है। वहां तो उपेक्षा का अर्थ द्वेष है। यहां कहा राग के प्रति पीठ होती है, अर्थात मैं शुद्धात्मा हूं। दृष्टि ने ये नक्की कर लिया, अब राग हो तो जाओ तो। लिखा इसमें तूफान नहीं होता। राग को कम करूं ऐसा तूफान नहीं होता। राग कम नहीं करना और राग लंबाना भी नहीं है। हेयत्व बुद्धि चलती है, परत्व बुद्धि चलती है। संवर अधिकार, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं है। क्रोधादि में क्रोधादि है, क्रोधादि में उपयोग नहीं है। इसलिए राग से एकत्व भी मिट गया, राग का कर्तृत्व भी मिट गया। सहज ज्ञेय है। अब रहे तो ना रहे तो क्या दिक्कत है। कल बहुत लंबी चर्चा हुई थी इसकी। कौन से राग को कम करना चाहते हो? जो बीत गया वो,
या जो पैदा ही नहीं हुआ वो, क्योंकि जो होकर चला गया वो तो अपना काम कर गया, उस समय भी मैं सुरक्षित था। जो पैदा ही नहीं हुआ उसमें कुछ कर नहीं सकते, और वर्तमान राग को जैसे कम करने जाओगे वो वर्तमान राग तो गायब हो जाएगा, वो तो एक समय का है। इसलिए वर्तमान पर्याय में फेर फार का भाव अपने परिणाम को परिणाम में व्यस्त करना है, जबकि वो परिणाम तो मरने के लिए ही पैदा हुआ है। तो और विधि क्या कि ज्ञानी की राग के प्रति पीठ होती है, अर्थात झुकाव नहीं होता, उपादेय बुद्धि नहीं होती, एकत्व बुद्धि नहीं होती, स्वरूप की ओर ही झुकाव है। तो स्वयं राग का नाश हो जाता है, ये व्यवहार से कहा जाता है। अब आओ 260 नंबर का बोल बहुत अद्भुत है, समझने जैसा। मैं तो यह सब स्वप्न देख रहा हूं, शरीर शरीर में है, मैं मेरे में हूं, स्वप्न की माफिक यह सब हो रहा है। सत्य तो यह है, या ज्ञानी जी मिट्टी की ममता को लिए, इस मिट्टी के शरीर में मिट्टी की ममता को लिए मिट्टी के घरोंदों में जन्म लेता है, और सारी जिंदगी दिवा स्वप्न देखता है। रात्रि का स्वप्न तो प्रातः काल होते ही मिट जाता है, लेकिन दिन का स्वप्न भी स्वप्न है ये, और ये स्वप्न अज्ञानी का अगली पर्याय में मिटता है जाकर। वो भी मिटता कहाँ है? ये मेरा घर है, ये भी मकान है, ये बीवी बच्चे हैं, ये माता पिता हैं, ये मेरा कर्म है। तो सारी जिंदगी ये माथा जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, जड़ पर झुक झुक जाता है, ये स्वप्न है। ये नीति ग्रंथों में आता है, इस मोहे नाम के राजा ने, मोहे नाम के राजा ने मध्य लोक में घर नाम के नरक बनाए हैं, जिनका नामकरण सुंदर किया गया है। ग्रह घर एक मंदिर, घर एक लक्ष्मी, जिसमें सारी जिंदगी ये जीव उस मिट्टी में पसर कर, मिट्टी में पसरता है सारी जिंदगी, ये भी मिट्टी है, और उसमें दिवा स्वप्न देखता है अज्ञानी का। लेकिन यहां तो ज्ञानी की चर्चा चल रही है। ये सब मुझे स्वप्न की तरह लग रहा है, पर मैं जागृत हूं। यह असमान जाति पर्याय का जन्म हुआ। विचार करना, जिस नगर में भी इस आत्मा ने देह को धारण किया, क्या सोचकर धारण किया? क्या नगर का चुनाव किया? क्या माता पिता का चुनाव किया? नहीं। और सारी जिंदगी उपयोग वहीं बसा रहता है। इसको दिवा स्वप्न कहते हैं। यहां तो कहते शुभाशुभ भाव भी स्वप्न है। शरीर शरीर में है, आत्मा आत्मा में है। सोगानी जी साहब कह रहे हैं ये शरीर की माया और काया मुझे स्वप्न जैसी लग रही है। स्वप्नी तो है। लोक में देखा जाए तो सब जीते जी की हाय हाय है। कहा जाता है जीते जी की हाय हाय। माने जब तक इस देह में प्राण है, प्राण माने वो 10 प्राण, आत्मा तो मरता न जन्मता न मरता है, तभी तक संबंध है, तभी तक बाहर की हाय हाय है। आज पढ़ा सुबह सुबह एक 27 वर्ष का दिल्ली में डॉक्टरी करके आया था और कोरोना में खत्म हो गया। और माता पिता ने
लोन लेकर तो उसकी पढ़ाई कराई थी। एक डॉक्टर कोई बहुत कम पैसों में नहीं बनता, खत्म हो गया। अब कहते सब आशाएं नष्ट हो गई। जो पर से आशा करेगा उसकी तो हर पल मृत्यु होगी। ये तो एक छोटा सा स्वप्न है, ये सारे स्वप्न भंग होने वाले हैं। एक एक को खाएगा सहसा काल अकेला। मिट्टी जन कितनों को खा गई, मिट्टी मिट्टी को खाती है। देह देह में, मैं मेरे अंदर हूं। ये देह है, देह के संबंधी ये मुझे स्वप्न नजर आते हैं। स्वप्न बहुत विचित्र है। कभी कभी कई बोल बहुत वैराग्य वाले आ जाते हैं। मैं मेरे में हूं, स्वप्न की माफिक ये सब हो रहा है। मैं तो मेरे स्वरूप में तटस्थ हूं, बाहर में बाकी सब स्वप्न हैं। जिसे जगत यथार्थ समझता है वह वास्तव में स्वप्न है। पढ़ो आप, बनारसी दास जी ने समय सार नाटक में इतने सुंदर सुंदर गजब गजब के छंद लिखे हैं कि जगत जिन्हें, दुनिया जिसको मेहनती कहती है, भगवान उसको लोभी कहते हैं। जगत जिसको शिष्ट कहता है, धर्म उसको अशिष्ट कहता है। जगत जिसे भोगी कहता है, भगवान उसको रोगी कहते हैं। दुनिया जिसे गौरव कहती है, गौरव, यश, बहुत यश है साहब उनका। ज्ञानी उसे नाक का मैल कहते हैं। बोले ये दुर्जनों का भी यश हो जाता है, इसमें क्या दम है? इसलिए ये सब स्वप्न है। यहां तो कहेंगे कि मुक्ति और बंध भी स्वप्न है। क्या गजब है। और अभिप्राय समझना, क्योंकि जो होकर खत्म हो जाए वो यथार्थ कैसे होगा? जो क्षण क्षण उत्पन्न होता रहे, इसलिए वो कहते थे हमें तो ये स्वप्न नजर आता है सब। गुरुदेव का समागम हुआ, दुनिया स्वप्न जैसी नजर आने लगी। किसी बड़े महानगर में बहुत ज्यादा भीड़ में अपनी गगनचुंबी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर जब अर्धनिशा का सन्नाटा हो, तब जगत को देखना ऐसा लगेगा सब मोही सो गए मूर्छा होकर, अब मोही जग गए। जिसे जगत कर्म कहता है, विकास कहता है, वो मोहियों की कर्म जाल है। वो कर्म चेतना, रात्रि में कर्म फल चेतना की प्रधानता हो जाती है, प्रातः काल कर्म चेतना की प्रधानता हो जाती है। अब आपको भी ग्रंथ में कहां लिखा, सोचता रहता हूं, कुछ बातें लिखी भी आती है, कुछ चिंतन भी आता है। प्रातः काल मोही नहा धोकर टाई वाई लगाकर भविष्य के नरक की रजिस्ट्री कराने जाते हैं। लगता ऐसा है, अरे साहब फिर होता तो है ना, कौन मना कर रहा है नहीं होता। और वो कहते हैं कि इसको स्वप्न के समान जानो। इस जो तुम्हें यथार्थ नजर आ रहा है, इसे स्वप्न जाना तो इसमें गृद्धता नहीं होगी। भूमि का प्रमाण, स्वभाव, भाव, व्यापार आदि होंगे, लेकिन उसमें भी निर्जरा होगी। ज्ञानी को आया निर्जरा अधिकार में, ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु है। बहुत अद्भुत है। जितना विचार करो ये सब हमें तो स्वप्न की तरह लग रहा है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन हमको भी स्वप्न लगता है। पाप के उदय में, पुण्य के उदय में संयोग यथार्थ लगने लगते हैं। पाप के उदय में ईश्वर याद आने लगता है। आगे देखिए 261 नंबर का छंद बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत प्रश्न है।
सीता जी साधर्मी थी और पत्नी भी थी रामचंद्र जी की। सीता जी तो दोनों थी, कोई पत्नी तो थी और ज्ञानी के साथ जो भी रहते हैं वो साधर्मी भी होते हैं उनके। तो भी रामचंद्र जी ने लौकिक जनों की मुख्यता करके वात्सल्य अनुराग को भी गौण कर दिया। क्यों? लौकिक जनों की, देखो इस बोल का टेस्ट अलग है। वो 260 नंबर का बोल तो ऐसा है कि सारे दिन चिंतन करो तो फीका लगे, फीका। मिट्टी और गोबर में जो एकत्र हो रहा है ना सुबह से शाम तक, फीका पड़ जाए। और ये बोल बिल्कुल अलग तरह का है, 261 नंबर का। यहां क्या कह रहे हैं? शिष्य का प्रश्न है किसी साधर्मी का कि सीता जी रामचंद्र जी की धर्म पत्नी थी, रामचंद्र जी छायिक सम्यक दृष्टि थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे, बलभद्र थे। बलभद्र वैसे ही भद्र होते हैं, बल होने पर भी भद्र, उसका नाम है बलभद्र। और सीता जी साधर्मणी भी थी, जिन धर्मणी थी, तो भी लौकिक जन को मुख्य क्यों कर दिया? किसी धोबी के कहने मात्र से कि सीता रावण के घर रहकर आई है, अपनी निर्दोषता का प्रमाण पत्र तो इन्होंने दिया ही नहीं, निर्दोषता तो सिद्ध की नहीं, और रामचंद्र जी बने फिरते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, और उनको घर में क्यों रख लिया? और यदि राजा ऐसा करेगा फिर तो सारी प्रजा ऐसा करेगी। वो जमाना ही अलग था, प्रजा की बात राजा सुनते थे। अभी तो प्रजा मरे गिरे भौंके कुछ भी हो, प्रजा को तो फिर भी धार्मिक वात्सल्य भी भूल गए, पत्नी का प्रेम भूल जाते चलता, और एक निर्दोष सीता को वन जंगल क्यों छुड़वा दिया? और आप कहते हो कि धर्मी में 8 अंग होते हैं और उसमें वात्सल्य अंग होता है, तो ना सही पत्नी का प्रेम वात्सल्य के नाते तो जंगल में नहीं छुड़वाते। प्रश्न समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? उत्तर सुनो। देखो, इससे यही सिद्ध हुआ कि धर्मी को वात्सल्य राग ही मुख्य होता है, ऐसा नहीं। ये तो स्थूल विवक्षा है कि सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं, तो बाहर के 8 अंगों की जो चर्चा जिस रूप में हम करते हैं ये स्थूल बात है। वो राजा थे तो उनको वहां राज धर्म मुख्य नजर आया, वो जानते थे कि सीता निर्दोष है, वो सम्यक दृष्टि छायिक सम्यक दृष्टि थे रामचंद्र जी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले। तथापि पत्नी के राग को भी गौण कर दिया, पत्नी संबंधी, और साधर्मी वात्सल्य को भी गौण कर दिया, और राज धर्म को मुख्य रखा। हर जगह ज्ञानी वात्सल्य दिखाता फिरे ऐसा थोड़ी है, ये कोई प्रदर्शन की वस्तु थोड़ी है। इसलिए धर्मी को वात्सल्य राग की मुख्यता हो ऐसा नहीं है, कभी कैसा राग आ जाता है, कभी कैसा राग आ जाता है। धर्मी को भी राग की तरफ पीठ है, ये जुदी बात है। श्रद्धा में राग के प्रति परत्व है, एक मैं ही आत्म तत्व हूं, इसलिए राग होना अलग चीज है, राग को स्वभाव मानना अलग चीज है। तो राग में एकत्व तो है ही नहीं, राग को ज्ञानी अपना मानते नहीं, फिर भी उनको मर्यादा अनुसार राग होता है। उस राग में भी भांति भांति के राग होते हैं। अरे असंख्यात सम्यक दृष्टि हो तो उनको हो सकता है किसी को किसी जाति का राग, किसी को किसी जाति का राग। एक सम्यक दृष्टि को ऐसा राग भी आता है, ग्रंथों में वर्णन आया, विवाह होने वाला है और विवाह से पहले
बिल्डिंग पे चढ़कर महल में छुपकर पत्नी से मिलने जा रहे हैं। लो, और एक एक ज्ञानी को ऐसा राग आ रहा है कि चार चार सर्वांग सुंदर कन्याओं से विवाह हुआ जम्बू स्वामी का, और भोग सैया पर चारों कन्याएं बैठी हुई हैं और बीच में जम्बू स्वामी सामाई कर रहे हैं। ये लो, और उन कन्याओं ने हाथ जोड़कर जम्बू स्वामी से पूछा, स्वामी हम में कुछ कमी है क्या? तो जम्बू स्वामी कहते, कमी तुम में नहीं देवियों, कमी हम में है। हम संसार के लिए अयोग्य हैं, हमें तुम माता नजर आती हो। हमें प्रातः काल दीक्षा लेनी है, हमें ये स्वप्न नजर आता है, हम इस राख की आग में जले, ये हमें स्वीकार नहीं है। और दोनों ही ज्ञानी हैं, याद रखना। एक 96,000 विवाह कर रहा है, वो भी ज्ञानी है, और एक विवाह करके भी ग्रहण नहीं कर रहा, वो भी ज्ञानी है। राग अलग चीज है, श्रद्धा अलग चीज है। पंचम गुण स्थान से कथनचित 2 ज्ञानियों के परिणाम मिलते हुए नजर आते हैं, पर चौथे गुण स्थान में औदेक परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। एक ज्ञानी जल्दी निवृत्ति लेकर स्वरूप के मार्ग में लग सकता है, और एक के उदय की स्थिति ऐसी है कि व्यापार आदि नहीं छोड़ा जाता। क्या करे, उसके नहीं है ज्यादा द्रव्य पुण्य का उदय, कमाना पड़ता है उसको बाहर में। इसलिए बाहर के औदेक भावों को देखकर ज्ञानी अज्ञानी पने का निर्णय नहीं होता। कल आएगी, चर्चा करेंगे कल नहीं, हाँ नहीं, उधर रक्षाबंधन वाले दिन। अब विष्णु कुमार जी को वात्सल्य उमड़ा, वात्सल्य, तो अपना पद छोड़कर मुनिराजों की रक्षा करने आए। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, उसी संघ में जो अकंपनाचार्य थे, 700 मुनिराजों के आचार्य प्रभु, क्या उनको वात्सल्य की कमी थी क्या? वो चाहते थे क्या मेरे संघ के सारे मुनि ये आग में जलकर भस्म हो जाएं? वो चाहते थे क्या? वात्सल्य तो उनके अंदर भी था, चित्त तो उनका भी विद्गलित था, लेकिन कोई उपाय नहीं था। इसलिए कहा, अब मुनि धर्म का पालन करो, सब अपने अपने अंदर समा जाओ, आग अपना कार्य करेगी, हम अपना कार्य करेंगे। जो प्राण ने बाद में भस्म होना था, वो पहले ही भस्म हो रहा है, ये देखो, और स्वरूप में चले जाओ। तो क्या अकंपनाचार्य को वात्सल्य कम था क्या? ऐसा तो नहीं है। लेकिन बाहर में प्रदर्शन में किस किस की मुख्यता हो जाती है औदैहिक परिणामों में। बहुत अद्भुत विषय है ये, बहुत अद्भुत विषय है। इसलिए वो रामचंद्र जी को सीता जी के प्रति ना तो पत्नी वाला प्रेम जागा, ना साधर्मणी वाला प्रेम जागा, बल्कि राजधर्म जागा और निर्वासित कर दिया वन जंगल में। सीता जी भी ज्ञानी थी। स्त्री पर्याय में कोई सम्यक तो लेकर नहीं आता, लेकिन सम्यक तो पैदा कर सकता है। वो वन जंगल में विचार करती है, अहो ये स्वामी की गलती नहीं है, ये मेरे उदय की गलती है। कर्म का उदय ऐसा है जो स्वामी मेरे प्रति क्रूर हो गए। हे सेनापति, तुम दुखी मत हो, जाओ स्वामी से कहना, जैसे जगत के कहने पर उन्होंने मुझ निर्दोष को छोड़ दिया, वैसे जगत के कहने पर ये निर्दोष जिन धर्म नहीं छोड़ देना। विचारना बंद हो। तो ये 261 नंबर के छंद में ये चर्चा है कि कोई 8 अंग बाहर में दिखाई दे, ऐसा नहीं है। कभी किसी अंग की प्रधानता हो जाती है, कभी किसी अंग की प्रधानता हो जाती है बाहर में।
कभी कोई सा राग मुख्य हो जाता है, कभी कोई सा राग मुख्य हो जाता है। अरे रे, सुनो 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 सुनो, नेमिनाथ उसी भव से मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर से भी बड़ा और आराधक कौन होगा। लेकिन उनको ऐसा ही मान पैदा हो गया, बाल ब्रह्मचारी थे। श्री कृष्ण की जो रानियां थी, चाचा के भाई थे ना, चाचा ताऊ के, माने श्री कृष्ण के पिताजी और नेमिनाथ के पिताजी, दोनों भाई भाई। और इधर वन जंगल में सरोवर में कीड़ा करने गए। नेमिनाथ भी तीर्थंकर के जीव है, देखो। और नेमिनाथ ने भाभी से कहा, सत्यभामा से, ये मेरा वस्त्र निचोड़ दो जरा। तो सत्यभामा तो नक करके बोली, मैं नारायण की पत्नी हूं, वस्त्र निचड़वाने हैं तो शादी कर लो ना, विवाह कर लो। तो नेमिनाथ को अंदर में किंचित ऐसा मान आ गया, जाकर नाग सैया पर नाग से शंख फूंक दिया। वो कथा बहुत बड़ी है, वो कथा नहीं सुना रहा मैं, ऐसा भी राग आ गया। श्री कृष्ण जी घबरा गए, मेरे से भी बलशाली कोई है यहां पर। लेकिन नेमिनाथ ने कह दिया, तुम करो इस मिट्टी के शासन पर राज, तुम्हें करना हो तो। जिसको त्रिलोक का शासन मिल गया हो, वो इस बिंदु समान धरती पर कौन शासन करेगा। और जिसे एक अखंड का शासन मिल गया हो, वो बाहर पर शासन क्यों करना चाहेगा। सत्य तो ये है कि जगत में बाहर पर शासन करना ये दुशासन है। जो अपने पर शासन नहीं कर सकता, वो दूसरे पर भी शासन नहीं कर सकता, दूसरे उसके नियम में चल ही नहीं सकते। तो योग्यता बताई ज्ञानियों की, कभी कोई सा राग मुख्य हो जाता है, कभी कोई सा राग मुख्य हो जाता है। राम की कोई एक पत्नी थोड़ी थी, बलभद्र थे, हजारों रानियां थी। रावण सीता को हर कर ले गया, वहां तो पेड़ से, पौधों से, पत्तों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहां है। अब जब सीता घर में आ गई तो जंगल में छुड़वा रहे हैं, ये कोई न्याय है क्या। और छाई सम्यक दृष्टि। लेकिन वहां राजधर्म प्रधान रखा, राजधर्म। देखो आश्चर्य है। इसलिए कभी किसी राग की मुख्यता हो जाती है, मुख्यता माने परिणति में। श्रद्धा में तो ये स्वीकार कर लिया मैं ज्ञान तत्व हूं, राग को ही मानते हैं, राग को करणीय नहीं मानते। आगे देखो 262 नंबर का इतना अद्भुत बोल है। यदि बुद्धि से कोई इस ग्रंथ को पढ़ेगा तो उसमें वो कहेगा कि ये कैसे लिखा, ये कैसे लिखा। लेकिन यदि थोड़ा सा आराधना भाव से पढ़ा तो बुद्धि से ही जाता है ग्रंथ, तो आपको एक एक बोल में आराधना झलकेगी। 262 नंबर का बोल इतना है कि अर्थ का अनर्थ मत लगाना। इसलिए हम विवक्षाएं खोल देते हैं। गुरुदेव श्री ये ग्रंथ पक्के पारे वालों को देते थे, स्वयं अपने हाथ से देते थे। तो जिन हम गुरुदेव को महान मानते हैं, वो स्वयं अरे ऐसी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है कि कोई कर ना सके। कभी कभी व्यक्ति के अंदर बंधु हो, कभी कभी व्यक्ति के अंदर धर्म क्षेत्र में भी जेल सी होने लगती है। यदि हम इनकी प्रशंसा कर देंगे तो कहीं लोग इनको मानने न लगे। अरे तुम्हारे सोचने से क्या होता है, क्या होता है तुम्हारी सोचने से। देखो 262 नंबर का बोल गजब का है। वात्सल्य प्रभावना आदि के राग को हम तो रोग मानते हैं,
फिर उनको बढ़ाना क्या? लो, अब इसे भरी सभा में यदि इस विषय को ले लो तो वो कहे कि ये कैसा आगम है भैया, वात्सल्य प्रभावना आदि के राग को हम तो रोग मानते हैं। अब इसका अभिप्राय समझना बस। कहा अमरचंद्र आचार्य देव आत्मानुशासन में, स्वामी समंत भद्र देव रतनकंड श्रावकाचार में, सागार धर्मामृत में पंडित आशाधर जी, ज्ञानानंद श्रावकाचार में अमित गति आचार्य, अन्य सब ब्रह्मचारी रायमल जी, सॉरी वो कह रहे हैं कि सम्यक्त्वियों के 8 अंग होते हैं और बिना 8 अंग के सम्यक्त्वी शोभा नहीं देता। यहां ये कह रहे हैं ये आर्टिफिशियल वात्सल्य और प्रभावना का निषेध है इस बोल में। जैसे एक मां को बच्चे के प्रति सहज वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, वो उसका प्रदर्शन नहीं करती फिरती। रक्षाबंधन आ रहा है, एक दूसरे को तग्गा बांध रहे, धागा बांध रहे, ऐसा करके व्हाट्सएप पे एक दूसरे को भेज रहे और अंदर में एक दूसरे का यश नहीं देखा जाता, एक दूसरे की प्रशंसा नहीं सुहाती, एक दूसरे का चेहरा नहीं सुहाता, तो कैसा वात्सल्य है? एक इंद्रियों को तो बचा रहे, पानी छान छान के पी रहे, जीव मर ना जाए, और संगी पंचेंद्री को खंजर चलाए व्यक्ति, मन से पसंद ना करे। हद हो गई। ये तो वात्सल्य का अक्रम हो गया, क्रम नहीं रहा। हिंसा अहिंसा का ही क्रम नहीं है इसमें। जो तुम्हारी आंखों के सामने है उनके प्रति तो द्वेष है, जो तुम्हें नजर नहीं आ रहे उनको बचा रहे हो, उन जीवों को। ये कहां लिखा है ग्रंथों में? कौन से ग्रंथों में लिखा है, जरा बताना हमको। इसलिए वात्सल्य प्रभावना नहीं होता ज्ञानी के, ऐसा नहीं है। लेकिन श्रद्धा, जिसे हम ऊपरी प्रभावना और वात्सल्य, देखो तो सही, आत्मानुशासन में सम्यक्त अधिकार में अमरचंद्र प्रभु कहते हैं आत्मा में रत्नत्रय का तेज उत्पन्न होना ये प्रभावना है। और ऐसी जिसके प्रभावना हुई सहज, उसके बाहर में प्रभावना हो तो भी प्रभावना अंग वाला है, और नहीं हो तो भी प्रभावना अंग वाला है। ऐसी जिसे अपने से प्रेम नहीं, वो दूसरे से प्रेम क्या करेगा? एक मुनि भगवंत, सुनो सुनो सुनो, सुनना ध्यान पूर्वक, आत्म ध्यान में लीन है और हिरण के पीछे शेर भाग रहा है और मुनिराज रिद्धिधारी है। एक पल में चाहे तो शेर को कीलित कर दे और हिरण बच जाए, लेकिन एक दिन की कथा थोड़ी है ये। जंगल में तो डेली चित्कार मचा रहता है, चित्कार। तो क्या करेंगे, सुबह से शाम तक कीलित करते रहेंगे मुनिराज शेर को, और शेर हिरण को फाड़ कर खा रहा है। ऐसे जंगल में दृश्य बनते ही रहते हैं। मुनिराज को कभी कभी वो दृश्य भी नजर आ जाते हैं, तो भी आंख बंद करके स्वरूप में चले जाते हैं। तो क्या मुनिराज में वात्सल्य कम है क्या? ये लौकिक वात्सल्य की बात नहीं चल रही, ये अलौकिक वात्सल्य है। इसलिए बाहर में जो आर्टिफिशियल वात्सल्य, आर्टिफिशियल प्रभावना है, उसको, उसके राग को तुम रोग मानते हैं। आकाश में सूरज निकलता है तो ढोल पीटते होंगे सितारे, देवगण, अब निकलने वाला है, अब निकलने वाला है। क्या होता होगा? एक पुष्प निकलता है, स्वयं अपनी खुशबू में मस्त है। कोई देख ले तो, ना देख ले तो, किसी ने देख लिया तो देख के प्रशंसा कर दी तो बाह्य प्रभावना हो गई, और यदि नहीं देखा, किसी ने प्रशंसा नहीं की, नहीं देखी, तो प्रभावना नहीं हुई, ऐसा नहीं है। एक अकृत्रिम जिनबिंब, सुनो सुनो सुनो, उससे अनंतों जीवों को सम्यक्त में निमित्त होती है। अनंतों कह रहा हूं क्योंकि अनंत काल तक रहेगी।
देवगण निरंतर अनादिकाल से अकृत्रिम जिन बिंबों के दर्शन करने जाते हैं, जा रहे हैं और जाते रहेंगे। और वो जिन बिंब सम्यक्त में निमित्त हो रही है, वो लोग कोई उपदेश भी नहीं दे रही। ब्रह्मचारी रायमल जी ने चर्चा संग्रह ग्रंथ में लिखा, एक बीतरागी दिगंबर संत ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, तन पर धागा भी नहीं और कदाचित उनको उपदेश देना भी नहीं आता, तो भी प्रभावना हो रही है। एक मिथ्या दृष्टि, एक साथी से मिथ्या दृष्टि से मौन मिथ्या दृष्टि की प्रभावना असंख्यात गुणी है, और एक वक्तव्य करते हुए सम्यक दृष्टि की प्रभावना से मौन पंचम गुण स्थानवर्ती की प्रभावना अधिक है, और एक वक्तव्य करते हुए पंचम गुण स्थानवर्ती की प्रभावना से मौन मुनि भगवंत की प्रभावना असंख्यात गुणी है, और एक मुनिराज की प्रभावना से असंख्यात गुणी प्रभावना एक थावर प्रतिमा की कही है, जिन बिंब की। हाँ, वो भी है, बाहर में भी प्रभावना इत्यादि होती है। वो गुरुदेव जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है बताते थे, उन्होंने इतने पंच कल्याण वेदी प्रतिष्ठाएं कराई, निषेध नहीं किया, क्योंकि इतने लोग आएंगे, गायक की बात सुनेंगे, आत्मा की बात सुनेंगे, उसमें आत्मा की बात को ऊर्ध रखा। लेकिन आराधना तो करे नहीं, आराधना तो करे नहीं, आत्म अनुभव हुआ नहीं, अंदर की दृष्टि नहीं, फिर बात्सल्य और प्रभावना करना चाहे तो उसको सौगानी जी कहते हैं कि ये तो रोग है, इसको तुम रोग मानते हैं। बात्सल्य प्रभावना आदि के राग को हम तो रोग मानते, पर उसको बढ़ाना क्या, वो तो सहज होएगा होएगा। कोई इसके लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े फिर आत्म कल्याण कर ले, संभव नहीं है। गजब गजब के बोल हैं, लेकिन निकालना सही अर्थ उसमें से। ये कोई बाह्य प्रभावना का निषेध नहीं चल रहा, कोई धर्मी का धर्मी के प्रति वात्सल्य का निषेध नहीं चल रहा, कृत्रिम वात्सल्य, कृत्रिम प्रभावना का निषेध चल रहा है। गजब है, एक एक बात गजब है। आगे देखिए 263 नंबर का बोल बहुत अद्भुत है। द्रव्यलिंगी तो को वस्तु का महात्म्य तो आया, लेकिन वस्तु परोक्ष ही रही, प्रत्यक्ष नहीं हुई। क्या कह रहे हैं सुनना। यहां वस्तु का मतलब आत्म तत्व, वो बात अलग है जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी चल रही है। उसमें जो कहा जा रहा है कि आत्म अनुभव परोक्ष ही होता है सम्यक दृष्टि की, लेकिन वेदन प्रत्यक्ष है, वेदन की अपेक्षा है मति श्रुत ज्ञान वाला ही, वो विषय अलग है। लेकिन ऐसा वेदन प्रत्यक्ष आज तक द्रव्यलिंगी को आत्मा हुआ ही नहीं। वस्तु की महिमा तो आती है उसको, वस्तु की महिमा तो आती है। वस्तु माने आत्मा की। यह द्रव्यलिंगी को स्थूल भूल नहीं है। जिनागम भी पढ़ते हैं, जिनागमुक्त बात भी करते हैं। टोडरमल जी ने लिखा, कहीं जड़ाश्रित क्रियाओं में एकत्व रह जाता है, जड़ाश्रित क्रिया में, देह में, परिणाम में, स्वरूप में नहीं है तो कहीं ना कहीं तो एकत्व है ना। पानी का स्वभाव तो बहना है, वो कहीं ना कहीं तो बहेगा। द्रव्यलिंगी को वस्तु का माने आत्मा की महिमा तो आई है बाहर में, लेकिन वस्तु परोक्ष ही रही, अर्थात उसका स्व संवेदन प्रत्यक्ष नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ आत्मा का। एक बंध्या स्त्री पढ़ लिखकर स्त्री विशेषज्ञ बन गई, अथवा बाल शिशु रोग विशेषज्ञ बन गई, लेकिन खुद बंध्या है।
नर्सिंग होम चलाती है, गांव की स्त्रियां आती हैं, भाई साहब, भाई साहब, हमारा बालक रो रहा है, ये बोले नहीं इसको ऐसे पकड़ो, इसको ऐसे पकड़ो, इसको ऐसो पकड़ो। तो गांव की महिला कहती है कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है ये। अब बताओ, वो बच्चे का वेदन क्या जाने, वो ममता क्या जाने, उसे कैसे मालूम कि बच्चा कैसे चुप होता है। तो थ्योरी पढ़ा रही है। आज इस युग में बंधुओं, सावधान होकर समझना, कोई भी डॉक्टर किसी का इलाज नहीं कर रहा, प्रयोग कर रहे हैं। कोरोना महामारी से तो ये सिद्धि हो गया, पूरा विश्व जितनी भी इंग्लिश मेडिसिन या आधुनिक अंग्रेजी डॉक्टर विज्ञान है पूरा का पूरा, ये आज से ही नहीं, ये सब प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग, छोटी छोटी उम्र के लड़के लड़कियां सफेद रंग के चोगा डाल डाल के लाशों के साथ तमाशा कर रहे हैं, और घर वाले समझ रहे हैं इलाज हो रहा है, इलाज हो रहा है। इलाज नहीं हो रहा, प्रयोग हो रहा है, प्रयोग। यदि तुम्हारा पुण्य का उदय है, आयु है, तो बिल देकर आ जाना डॉक्टरों को, और यदि तुम्हारे देह छूटना निश्चित है तो बस हो गया, हो गया साहब। उसने सॉरी बोल दिया, हमने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाई। कौन बचाए किसको? तो बिना आत्म अनुभव के, बिना आत्म अनुभव के है तो मिथ्या दृष्टि ही ना। एक अमृत की चर्चा करता है, पीता नहीं है, और एक अमृत की चर्चा नहीं करके पीता नहीं है, तो है तो दोनों बराबर ही ना। अमृत नहीं पिया तो इस दृष्टि से तो दोनों ही प्यासे हैं। तो द्रव्यलिंगी की कहीं ना कहीं सूक्ष्म भूल रह जाती है। वाणी में कोई दिक्कत, वाणी तो द्रव्यलिंगी भी आगमोक्त बोलता है। टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कदाचित इसके उपदेश से दूसरा सम्यक दृष्टि हो जाए, लेकिन खुद को भाव भाषण नहीं। कदाचित क्यों लिखा? कि मान लो कोई पूर्व जन्म, पूर्व पर्याय में किसी ने ज्ञानी की देशना ली हो, और वर्तमान में किसी आगमोक्त भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि का उपदेश सुना, तो उसके निमित्त से दृष्टि अंतरोन्मुख हुई और आत्मज्ञानी हो सकता है। एक बोल और लेंगे, वो भी बहुत अद्भुत है। आचार्य ने दृष्टि के दोष को इतना बड़ा बताया है, भाई सर्प का कटा तो एक ही दफा मरता है, लेकिन मिथ्यात्व का कटा हुआ अनंत भव में रुलता है। दृष्टि का दोष बड़ा है। दृष्टि का दोष निकल जाने पर मूल बीमारी चली गई, कमजोरी रह जाती है। चारित्र का दोष इतना बड़ा दोष नहीं है। ज्ञान तो दृष्टि सुधरते ही तत्काल सम्यक हो जाती है, तत्काल सम्यक हो जाता है। चारित्र विकास करता रहता रहे धीरे धीरे। आकुलता नहीं है, पर दृष्टि ही विपरीत हो। दृष्टि का दोष माने मैं संजय कुमार हूं, मैं वक्ता हूं, मेरा जन्म हुआ है, बंद कर दो। मैं वक्ता हूं, मेरा जन्म हुआ है, मेरा मरण हुआ है। ये क्या है? ये दृष्टि का दोष है। मैं वक्ता हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं। सर्प का कटा तो एक ही दफा मरता है, लेकिन मिथ्यात्व का कटा हुआ अनंत भव में रुलता है। मिथ्यात्व के दोष को बड़ा दोष कहा है। बंधु, इसमें एक बात और समझना, बहुत बढ़िया प्रश्न आया बीच में। गुरुदेव श्री आज मौजूद नहीं,
तो भी वाणी सम्यक्त्व में निमित्त हो सकती है? हाँ हो सकती है, क्या दिक्कत है? क्योंकि ग्रंथों में, सिद्धांत ग्रंथों में आया है, किसी ने एक बार ज्ञानी की देशना सुन ली है तो वर्तमान में आगमोक्त बोलने वाले भद्र परिणामी, भले ही क्योंकि भाई कोई चेहरे पे थोड़ी लिखा है मिथ्यात्व सम्यक, चर्चा पहले कराए हैं। इसलिए अभी तो गुरुदेव की वाणी साक्षात मौजूद है। गुरुदेव की वाणी में हम तो कहते हैं धन्य है वो व्यक्ति जिसने गुरुदेव के प्रवचनों को रिकॉर्ड किया आधुनिक युग में। ये भी एक पंचम काल का आश्चर्य हो गया, पंचम काल का आश्चर्य है। पंचम काल का आश्चर्य। और बताते हैं कोई मगन भाई थे, क्या नाम भूल गया मेरे दिमाग से, जिन्होंने गुरुदेव के प्रवचनों को रिकॉर्ड किया। बिल्कुल अभी अभी दिमाग से उतर गया। और उस जमाने में रिकॉर्डिंग होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, तो चुपचाप करते थे, तो लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। नवनीत भाई, थैंक यू नवनीत भाई, तो अरे क्या करता रहता है कोने में घुसड़ मुसड़, क्या कर रहा है जन, अरे भाई छोड़ो, हटो यहाँ से, हटो हटो हटो, छोड़ो छोड़ो, अरे भाई क्या कर रहे हो, ये क्या तार लगा रहे हो, अरे भाई क्या सूं पड़ा, क्या करता है भाई, इसमें क्या रखा है। ऐसे लोग बताते हैं कि लोग उसको उपेक्षित दृष्टि से देखते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये पंचम काल के अंत तक दिव्य ध्वनि का बीज बोआ जा रहा है, दिव्य ध्वनि का बीज बोआ जा रहा है, किसी को नहीं पता थी। और आज हजारों विद्वान, गुरुदेव का अनुकरण करने वाले सब विद्वान गुरुदेव की बात को ही तो कह रहे हैं। शैली सबकी अलग अलग हो सकती है बंधु, श्रोताओं को भी उदार होना चाहिए। शैली जुदा जुदा है। शैली, एक प्रथमा नियोग का ग्रंथ लिखने वाले आचार्य भी सम्यक दृष्टि है, लेकिन उनकी योग्यता प्रथमा नियोग की है, वो मिथ्या दृष्टि थोड़ी हो गए। वो गजब है भाई, हम आपको सच बता रहे हैं। कोई आश्चर्य हुआ है, किसी की महिमा नहीं आती हो तो उसके अभाव की कल्पना करके देखो। यदि किसी की आपको आवश्यकता समझ में नहीं आती हो तो उसके अभाव की कल्पना करके देखो तो मालूम पड़ेगा। तो ये गुरुदेव ने इस युग में मुख्य बताया। ग्रंथों में तो था ही, मिथ्यात्व का दोष अनंत है, मिथ्यात्व का दोष बड़ा है। अरे श्रद्धा सुधर गई तो श्रद्धा में तो अब कुछ सुधरना बाकी नहीं। श्रद्धा ने अपने को आत्मा स्वीकार किया तो मुक्ति हो गई। जड़ से, जहर का वृक्ष जड़ से उखड़ गया, अब उसका कुछ सूखना बाकी नहीं है, सूखता रहेगा। इसलिए मिथ्यात्व के महान पाप से बचने के लिए, और सुनो, अब ये बोल का अनर्थ अर्थ मत निकालना, शादी तक करने के लिए कह दिया, नहीं आया अर्थ समझ में। ये ग्रंथों में चर्चा आई कि मिथ्या दृष्टि की संगति मत करना, जहां मिथ्यात्व का पोषण हो उन शब्दों को मत सुनना, मिथ्यात्व का पोषण मत करना, गृहित मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना। कोई के खाली है, मन नहीं लगता तो क्या करें, तो आचार्य ने कह दिया भले विवाह कर लेना। इसका अर्थ कोई विवाह करने का उपदेश दिया जा रहा है ऐसा नहीं। इसलिए हम इस बोल के अनेकांत पक्ष को भी प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे लोगों को कोई वो नहीं रहे, भ्रम नहीं रहे। लिखा है, मूल बोल मुझे याद नहीं आ रहा, लिखा गहन जंगल में प्रवेश कर जाना, गहन जंगल में प्रवेश कर जाना, विष खा लेना, विवाह कर लेना, लेकिन जिससे मिथ्यात्व का पोषण होता हो, जिस क्रिया में, जिस व्यक्ति में, जिस सोच में, किसी व्यक्ति की बात नहीं, उसका संसर्ग मत करना कि मन नहीं लगता,
होता है ना, लोगों का मन नहीं लगता, तो भैया सीरियल ही देख रहे हैं सिनेमा के, तो कहते हैं कि जिस सीरियल से मिथ्यात्व का पोषण होता हो, धर्म क्षेत्र वाले, मन नहीं लगे तो भी मत देखना। कैसे समझ में आए बात? मन नहीं लगता तो विवाह कर लेना, कोई विवाह करने का उपदेश नहीं दिया जा रहा, उसको तो पाप का कारण माना है। गुरुदेव स्वयं आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे, लेकिन अर्थ समझना, कहना क्या चाह रहे हैं कि मिथ्यात्व का दोष बड़ा है और अचारित्र का दोष बड़ा नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि अचारित्र को उपादेय बता दिया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक बार श्रद्धा सुधर गई तो जो चारित्र संबंधी कमजोरी है वो धीरे धीरे निकल जाती है। लेकिन श्रद्धा ही नहीं सुधरी तो अनंत काल में भी चारित्र का दोष नहीं निकल सकता। देखो पूरा कर रहे हैं बस, क्योंकि वह मात्र राग का, चारित्र के दोष का कारण है। अब इसका छल ग्रहण करके कोई ये कहे कि लो भैया यहाँ तो विवाह की वो दे रहे हैं प्रेरणा, प्रेरणा नहीं, अर्थ समझिए। बहुत अद्भुत बोल है, आप इनका चिंतन मंथन करें। ये तो पुस्तक सामने है, सर पे गुरुदेव है, हम जो थोड़ा बहुत जानते हैं समझते हैं वो भावना से ले लेते हैं इस चीज को। आप इसको स्वयं चिंतन मनन करके अपना बनाएं। दूसरों की गांठ की पूंजी से कब तक जिएंगे, दूसरों की गांठ की पूंजी से कब तक दूसरों की गांठ की पूंजी से कब तक व्यापार चलाएंगे। मैं एक बात कहकर समाप्त करता हूं। श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों ने हस्तिनापुर पर विजय पाई, और मैं दे चुका हूं उदाहरण, ये फिर से दे रहा हूं, समझना। और बाद में एक दिन सभा में श्री कृष्ण और पांचों पांडव बैठे थे, तो पांचों पांडवों ने मजाक किया श्री कृष्ण से। तो श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा तुम अपनी मर्यादा में रहो, तुम जानते नहीं हम नारायण पदवीधारी हैं, हमसे कितना छिछोरापन का मजाक करते हो आप। जाओ, हम तुम्हें हमारी इस हस्तिनापुर से च्युत करते हैं, तुम हमारी कृपा से हस्तिनापुर जीते हो, अब यदि तुम्हें हस्तिनापुर चाहिए तो हम से लड़िए, श्री कृष्ण नारायण से युद्ध जीतकर तुम्हें हस्तिनापुर मिलेगा। ओहो, ये सुनते ही पांचों पांडव उनके चरणों में गिरे। हम तो आपको अपना समझते हैं, आप नाराज हो गए। बोले नहीं, अभी बातें मत बनाओ, यदि हस्तिनापुर में के सिंहासन पर बैठना है तो पहले हमसे लड़ो, फिर ये हस्तिनापुर का सिंहासन मिलेगा, हमसे विजय करो। तो पांचों पांडवों को विरक्ति आ गई। अरे एक युद्ध में ही हजारों माओं की गोदे सूनी हो गई, हजारों स्त्रियां विधवा हो गई, युद्ध से भला किसकी विजय हुई है? धिक्कार है इस धरती को, धिक्कार है इस राज संपदा को, धिक्कार है इस लौकिक वैभव को। अरे जिन्हें हम अपना समझ रहे थे, जिनके कारण हमने विजयश्री पाई, आज वही हमें शासन से च्युत करना चाहते हैं। अब इनसे कौन लड़ सकता है? ये तो नारायण है, इनकी विजय तो निश्चित है। तो हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, अब तो हम संसार पर विजय पाएंगे, हस्तिनापुर का राग हमारा टूट गया। आज हमने निश्चित निर्णय कर लिया, दूसरे के सहयोग से प्राप्त वस्तु गौरव नहीं दिलाती, अब तो हम अपने अवलंबन से मुक्ति पाएंगे, तीनों लोक पर विजय करेंगे, अब हम कसायों पर विजय करेंगे। ऐसा जानकर पांचों पांडव दीक्षा लेकर वन जंगल में चले गए। हरिवंश लोगों ने ये तो सबने पढ़ा है कि पांचों पांडवों ने हस्तिनापुर पर विजय कैसे की, लेकिन वो दीक्षा लेकर कैसे गए ये ख्याल नहीं है। ये उनका कारण बना, दीक्षा का कारण। एक एक घटना सुनने जैसी है। बाद में श्री कृष्ण को भी विरक्ति आई, उसका वर्णन किसी अगले समय करेंगे, अभी समय हो गया।
जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत ती हुंधो। बार बार ये शिष्य की देर हो गई है।